सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है राहुल गांधी को। जी हां, जो उम्मीद थी राहुल गांधी और उनके वकीलों को, वो उम्मीद फिलहाल जगी एक बार फिर से, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के सजा के बरकरार आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यह पूरा मामला तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल की ताजा जानकारी आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ थी, जो कि सजा बरकरार रखी थी मानहानि मामले में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल के लिए रोक लगाने के बाद अपनी जो टिप्पणी की है वो लिखित में अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि लड्डू खिलाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए वकीलों को। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को फिलहाल के लिए फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि वाली याचिका पर रोक लगा दी कि जो दोष सिद्धि हुई थी, यानी कि दोष उन पर लगा था, साबित हुआ था, आरोप लगाए गए थे। अब ऐसे में अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी खुशी भी देख लेते हैं। उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। विभाकर मिश्रा फिलहाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे बहुत सी जानकारी हासिल करनी है, वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। विभाकर जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है राहुल गांधी को। बताया गया कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है, यानी कि जब तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा तो हम ये माने सर कि वो दोषी नहीं है इस मामले में। साफ कीजिए आप थोड़ा सा। सजा पर केवल रोक हुई है। सजा पर है, सजा पर रोक है। ध्यान देने की बात है, ये दोष निर्दोष नहीं हुए हैं तो फाइनल डिसीजन तक हुई। और ये केवल जो सस्पेंशन था उनका पार्लियामेंट से जी, उस सजा पर रोक हुआ है जी। सजा, पनिशमेंट एंड कन्विक्शन दोनों दो चीजें अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा और समझाएंगे सर ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि किसी को सजा दी गई, ठीक है, उसमें उसका अपराध जो है साबित हो गया किसी सजा किसी दफा में, और उसको सजा दी गई, ठीक है। और तो सजा देना और उसके ऊपर जो फिर दंड लगाया जाता है जी, सजा का जो एक्चुअल कंसिक्वेंस है। हाँ, जैसे किसी अपराधी को मान लीजिए चोरी की 10 सजा दी गई, ठीक है सर। तो सजा देना एक पार्ट हो गया, वो कन्विक्ट हो गया। अब सजा कितनी होगी, कैसे होगी, यह पार्ट जो है पनिशमेंट का पार्ट है। तो इसी तरह से राहुल गांधी की सजा में उसको सजा याफ्ता है, सजा चलता रहेगा। और लेकिन उसके जो पनिशमेंट था जी, मैं क्लियर बता पा रहा हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, आपको थोड़ा सा क्लियर बताइए सर। पनिशमेंट एक चीज है जी, और ऑफेंस दूसरी चीज है। ओके, उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो ऑफेंस किया वो ऑफेंस एज इट इज बना रहेगा, ठीक है, until and unless it is set aside by the Supreme Court. ओके। हाँ, वो अभी आज का जो फैसला हुआ है स्टे का, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब ये दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं कहूँ, राहुल गांधी निर्दोष नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक है। उनको जो पार्लियामेंट से हटाया गया था जी, इस पर रोक लगा है।
यानी कि उनकी जो सदस्यता गई है वो उस आधार पर गई थी जो सजा सुनाई गई थी, जो सजा बरकरार हाईकोर्ट ने रखी थी। हाँ, आपने बिल्कुल क्लियर किया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसलिए राहुल गांधी गए ताकि सजा पर रोक लग सके और फिर से पार्लियामेंट का रास्ता उनके लिए खुल सके। बिल्कुल, एक पार्ट हो गया दोष सिद्धि का, वो दोष सिद्ध पहले भी थे और आज भी है। ठीक है। उसके बाद जो सजा उनको दिया गया था वो सजा कोर्ट ने दिया। ठीक है। अब कोर्ट के बाद उसको यहाँ पार्लियामेंट ने बाहर कर दिया जी, क्योंकि इमीडिएट एक्शन का प्रोविजन है। जी कोर्ट से सजा मिलते ही उनको बाहर कर देने का प्रावधान है। जी, तो वो पार्लियामेंट के सचिव ने कर दिया था, महासचिव ने। जी। तो उस पर जो है स्टे हुआ है, सजा उनका दोष सिद्धि अभी साबित दोष सिद्धि रहेगा ही। वो तब तक रहेगा, तब तक सुनवाई चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट में सर, जब तक कि फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए इस अपील का। जी। ये तो ये सर जो आपने बातें बताई बहुत क्लियर की हैं आपने, और हमें भी समझ में आया, हमारे दर्शकों को भी समझ में आया। अंतिम सवाल मेरा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर चलती रहेगी तब तक आपने कहा कि दोष सिद्धि उन पर है, दोष जो लगे हैं, दोषियों ठहराए गए थे निचली कोर्ट से फिर गुजरात हाई कोर्ट तक भी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले सुनवाई चलती रही तब तक ये जो सजा है इस पर तो रोक पूरी तरह से लगी रहेगी और पार्लियामेंट का रास्ता खुल सकता है, ये मानकर चले हम? नहीं, पार्लियामेंट का रास्ता नहीं खुल सकता। नहीं खुल सकता। पार्लियामेंट का रास्ता नहीं खुल सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक, जब तक नहीं आता। हाँ, ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि सुप्रीम राहत है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम राहत फिलहाल के लिए, फौरी राहत आप कह लीजिए, थोड़ी सी राहत मिली है कि सजा पर रोक लग गई है। पूरी तरह से इस मामले में दोषी साबित होने वाले निचली कोर्ट से राहुल गांधी को पूरी राहत नहीं मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील, सुन लेते हैं। कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, यही मैं कहना चाहूंगा। तो आपने सुना कि अभी राहुल गांधी को लेकर उनके जो चाहने वाले हैं या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो खुशी जताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इसे एक जीत माना जाएगा राहुल गांधी की। ये जताने का प्रयास कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी और ऐसा उदाहरण अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सामने आ चुका है। लेकिन जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद ये तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। हमारे साथ कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रिया एडवोकेट्स की हम सुनवाते हैं। जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। कि मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और फिलहाल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जो कहा गया है वो सुनवाने का समय आ गया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। एक बार सुना देते हैं उनका क्या कुछ कहना है। ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी
आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, ये कहने फिलहाल राहुल गांधी को जिस तरह से फौरी राहत मिली उसके बाद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब राहुल गांधी के जो समर्थक है काफी खुश नजर आ रही हैं, ये देखा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। पूरा मामला भी हम एक बार थोड़ा सा बता दें आपको। ये इलेक्शन के दौरान जब भाषण दिया गया उसमें मोदी उपनेम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी राहुल गांधी ने। उसके बाद ये मामला गया कोर्ट में मामला चलता रहा, मामला हाईकोर्ट तक गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अब आया है। और उसके बाद राहुल गांधी ने सफाई बेशक पेश की हो, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उसके मुताबिक उनको दोषी पाया गया था। अब सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगी है, दोष सिद्धि फिलहाल जारी रहेगी।